जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं साबरकर हेल्थ फाउंडेशन का संचालक हूँ और निरंतर मैं 3 बरस से संस्था का संचालन करने में सफल रहा हूँ। मैं और मेरे सभी साथीगण इस संस्था को निरंतर संचालित कर रहे हैं। साबरकर हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र निरंतर तिरवा रोड गुरसागंज में चल रहा है और हम सभी का ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करने में कामयाब रहें। हमारी संस्था के माध्यम से आने वाले 2025 में निःशुल्क विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उनसे कोई भी मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम सभी का ये प्रयास है कि उन बच्चों को हम चिन्हित करके शिक्षा दें जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा तो ग्रहण करने आते हैं, जैसे हमारे पास निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण करने जो बच्चे आते हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ्री समझ के मतलब निःशुल्क समझ कर शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि हमसे कोई पैसा तो पढ़ नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों को कितनी परेशानियों को झेल कर संघर्ष करके हम लोग आपको ये सुनहरा अवसर देते हैं कि आप लोग कंप्यूटर सीखें या शिक्षा ग्रहण करें तो मन से करें। हम लोगों का प्रयास ये नहीं है कि कोई बच्चा एनजीओ से पढ़कर अगर समाज में खड़ा हो तो सब ये ना कहें कि ये एनजीओ में पढ़ते रहे तभी कुछ नहीं जानते हैं। बहुत ही दुख होता है कभी कभी कि बहुत ही दुख कभी कभी होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने मजाक में पढ़ने आते हैं, जैसे आए खेला कूदा और चले गए। हर बच्चा पढ़ने वाला चाहिए। ऐसा बच्चा जो वास्तव में कुछ अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। हम लोग इतना समझाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपका ये साल जो चल रहे हैं शिक्षण का, मतलब आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब पढ़कर आप निकलोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपने मन से शिक्षा ग्रहण करी होगी तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा और हमारे सभी भाइयों का एक ही प्रयास है कि जो भी बच्चा एनजीओ में पढ़े वो मन से पढ़े। उसके बाद में हमारा जो विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है, हम उन्हीं बच्चों को अपने विद्यालय में रखेंगे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई भी बच्चा मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको निरंतर उसकी जो प्रक्रिया है पढ़ने की उसको कंटिन्यू करना, उस बच्चे को अंधकार से उजाले की ओर लाना, ये हमारा ही कार्य है।
तो हम सभी प्रयास करते हैं कि हर बच्चा पढ़े। हमारे कोचिंग में से काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो नहीं कुछ पढ़ना जानते थे, फिर भी हम लोगों ने समझा कर, चिल्ला कर, डांट कर, जैसा भी चाहा उस बच्चे को हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से शिक्षित किया। देखिए, पढ़ाई शिक्षा के दो रास्ते हैं। आप या तो डांट सकते हैं तब बच्चा पढ़ जाए, या प्यार से समझाओ तो बच्चा पढ़ जाए। एक मध्यम परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा का जो माइंड होता है वो अलग ही क्वालिटी का होता है। उसको उसके मन में, समाज में ऐसी अफवाहें भर दी जाती हैं कि क्या करोगे पढ़कर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कंपटीशन है। भाई, कंपटीशन उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में कमज़ोर है। जो पढ़ने में टैलेंटेड बच्चे, मतलब जो टैलेंटेड होते हैं, उनको मेरी समझ में तो उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कितनी भी इस देश की जनसंख्या बढ़ जाए, लेकिन उस बच्चे का स्थान हमेशा ही खाली रहेगा उस जॉब में जो पढ़ता है। आज हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफवाहों के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को समझाएं कि अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो आपके लिए जॉब की कमी नहीं है। और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए जॉब की हमेशा ही कमी रहती है। सावरकर हेल्थ फाउंडेशन आने वाले मार्च 2025 से अपना निःशुल्क विद्यालय प्रारंभ करने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, देखिए, हमारा लक्ष्य ये है ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो मध्यम परिवार के हों चाहे गरीब परिवार के हों। गरीब परिवार के बच्चे को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, मध्यम परिवार के बच्चे को बाद में एडमिशन होंगे जब गरीब परिवार के बच्चों की सीटें फुल हो जाएंगी। अगर हमने 200 बच्चों का लक्ष्य रखा है, अगर 200 बच्चे गरीब परिवार से आते हैं तो मध्यम परिवार के बच्चे को जगह मिलना मुश्किल है, और बिना टेस्ट के आपका एडमिशन नामुमकिन है, क्योंकि जब तक हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे तब तक बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो आप भी अगर आपके आसपास और आपका बच्चा अगर है जो केजी से लेकर 5 तक अगर पढ़ना चाहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल ऊंचा में प्रारंभ होने जा रहा है। आप उसका मार्च में, अप्रैल में, मई में एडमिशन ज़रूर कराएं और अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाएं, क्योंकि इसलिए आप एक वर्ष अपने बच्चे को एनजीओ में, देखो, एनजीओ का रास्ता एक ही है कि हम अपने देश के बच्चों को शिक्षित करें। ये एक भाई ने मुझसे पूछा कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने भाई, गरीब बच्चों का सबसे पहला हक है संस्था में, उसके बाद में मध्यम परिवार के बच्चों का। हमारा प्रयास ये है कि हम मध्यम परिवार के साथ साथ उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाएं। हालांकि आजकल गरीबत जो है बहुत ही निचले पायदान पे है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है कौन गरीब है कौन मध्यम परिवार का है। तो मेरा प्रयास यही है, मुझे बच्चों से प्रेम है, चाहे वो किसी परिवार से हो। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी भाई, अगर आपके आसपास या आपका बच्चा है जो कक्षा 5 तक, मतलब हमारे स्कूल में 5 तक अभी जगह कम होने के कारण हम केजी से लेकर 5 तक ही प्रारंभ कर सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2026 में हम लोग अपना विद्यालय खुद बनवाने जा रहे हैं। वहाँ पर आपका बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है।
हम सभी का लक्ष्य विद्यालय प्रारंभ करना है और उन बच्चों को शिक्षा देना है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा, हिंदी भी चलेगा और इंग्लिश भी, लेकिन सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा अगर ध्यान केंद्रित करेंगे बच्चों के लिए तो इंग्लिश पर, जिससे वो बोलना और समझना सीख पाएँ। देखिए, हमारे बच्चों की अगर जड़ कमज़ोर होगी तो आगे चलकर उस बच्चे को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई भाई लोग पूछते हैं कि अगर आपने स्कूल कर लिया तो प्राइमरी हमारी भारत सरकार का जो हमारा विद्यालय है या यूपी सरकार का है, अगर वो बच्चे, हम किसी भी बच्चे पर कोई दबाव नहीं देंगे, क्योंकि चाहे वो एनजीओ में पढ़े और चाहे प्राइमरी में पढ़े, बात एक ही है, वहाँ भी निःशुल्क शिक्षा, यहाँ भी निःशुल्क शिक्षा। और अगर प्राइमरी के अध्यापक अच्छा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो वो बच्चा एनजीओ में क्यों जाएगा, क्योंकि प्राइमरी में जो उन्हें फैसिलिटी मिलती है, खाना मिलता है और उन्हें पैसे भी मिलते हैं कपड़े के, वो एनजीओ में नहीं मिलेगा। एनजीओ में सिर्फ शिक्षा, आपकी फीस माफ़ होगी और आपको, अगर आप गाड़ी से आते हैं उसका किराया देना होगा और आप जो कॉपी किताबें खरीदेंगे उसका भी आपको पैसा देना होगा। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब से मैंने एनजीओ ये प्रारंभ किया है, मैंने कभी भी ये हमारे दिमाग में नहीं आया कि मैं एक बच्चे को फ्री समझ के फ्री ही जैसी शिक्षा दूँ, मतलब उस पर ध्यान ना दूँ, ऐसा नहीं। हमारे विद्यालय में एक बार आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, जिससे उसका उज्जवल भविष्य हो और आगे चल के वो आप सभी का, के परिवार का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने ज़िले का, अपना देश का नाम रोशन कर सके। जय श्री राम।